वेलकम टू जे स्टडी। स्वागत है आज के सेक्शन में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न कहता है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? ऑप्शन 1 नरपति नाल, ऑप्शन 2 सारंगधर, ऑप्शन 3 चंद्रप्रदायी और ऑप्शन 4 है चेक। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, अर्थात पृथ्वीराज रासो जो रचना है वह चंद्रप्रदायी की है। दूसरा प्रश्न कहता है, कृतज्ञ का अर्थ दर्शाता है, वह सही विकल्प का चयन कीजिए। कृतज्ञ ऑप्शन ए है किसी का धन, ऑप्शन बी कृतज्ञ, ऑप्शन सी एहसान फरामोश और ऑप्शन डी है एहसानमंद। कृतज्ञ का सही अर्थ होता है एहसान फरामोश, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण को पहचानिए। समुदायवाचक, दूसरा ऑप्शन है क्रमवाचक, तीसरा ऑप्शन आवृत्तिवाचक और चौथा ऑप्शन है गणवाचक। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, एक लड़का स्कूल जा रहा है, ये एक गणवाचक विशेषण हो जाएगा। चिरजीवो जोर जुड़े क्यों न सने गंभीर, इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? श्लेष अलंकार, उपमेय अलंकार, अनुप्रेक्षा अलंकार या उपमान अलंकार। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 1, अर्थात ये एक श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। कहे कवि वेन 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 ब्याल की चुराई लेनी, कहे कबीर वेन वेन ब्याल की चुराई लेनी, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? पहला ऑप्शन यमक, दूसरा नियुक्ति, तीसरा रूपक और चौथा है उपमा। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, अर्थात इसमें यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इस वाक्य में विशेषण को पहचानना है। पहला ऑप्शन है संकेतवाचक, दूसरा सार्वनामिक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा है आवृत्तिवाचक। सही जवाब होगा इसमें आवृत्तिवाचक, क्योंकि चौगुना शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न कहता है, दिए गए विकल्पों में से नम्रता का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन मुलायम, दूसरा ऑप्शन है अपना साधारण, तीसरा ऑप्शन विनीत और चौथा ऑप्शन अभद्रता। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, अर्थात नम्रता का जो समानार्थी होता है उसे विनीत कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है? सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण या संभाव, ये 4 ऑप्शन है। सही जवाब होगा भूतकाल के भेद में संभाव्य शब्द नहीं आता है, अर्थात संभाव्य इसका कोई भेद नहीं है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से थल का विरुद्धार्थी शब्द का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन वायु, दूसरा ऑप्शन भोज, तीसरा ऑप्शन कपट और चौथा ऑप्शन है जल। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, अर्थात जल जो है वो थल का विरुद्धार्थी शब्द है। कहते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरिए। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने बरपाया, यहाँ पे आपको रिक्त स्थान दिया गया है, तो सही जवाब हो जाएगा कहर। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने कहर बरपाया। अगला प्रश्न कहता है, करवा चौथ के व्रत की पूर्ण वर्णन वामन पुराण में किया गया है, इसमें आपको यह बताना है कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, व्रत की पूर्ण, ये बात यहाँ पे ठीक नहीं है, व्रत का पूर्ण वर्णन ये कहेंगे। अजगर करे ना रिक्त स्थान, पंछी करे ना काम, 10 मलुका कह गए सबके दाता, प्रश्नवाचक अर्थात रिक्त स्थान है। इस लोकोक्ति को पूरा करना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, 10 मलुका कह गए सबके दाता राम। दूसरे वाले रिक्त स्थान पर राम रखेंगे, पहले वाले पे चाकरी रखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, उसको पहचानना है। अगर हम डायरेक्ट उस पर चलें तो वह जवाब हमारा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। स्वयं वेद तक भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे, ये वाक्य हमारा शुद्ध है, बाकी सभी वाक्य हमारे शुद्ध हैं। प्रगतिशील लेखक संघ का जो पहला अधिवेशन हुआ था वह किस वर्ष में हुआ था? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, अर्थात वह 1936 में हुआ था। इसे इस प्रकार लिखेंगे। कामायनी किस युग की रचना है? प्रगतिवाद, दूसरा ऑप्शन प्रयोगवाद, तीसरा ऑप्शन रहस्यवाद और चौथा ऑप्शन है छायावाद। तो कामायनी जो है वह हमारी छायावाद युग की रचना है। जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार, दूसरा ऑप्शन मानवीकरण, तीसरा अनुप्रास और चौथा है उपमा।
सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 मानवीकरण। जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो वहां मानवीकरण लिखा होता है। अगला प्रश्न कहता है सही विकल्प का चयन करें रिक्त स्थान को भरने के लिए। सड़क को रिक्त स्थान करने से लेकर इमारतों को लाल पत्थर और नानकशाही ईंटों से फिर रिक्त स्थान झलक देने की कोशिश की गई है। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सड़क को चौड़ा करने से लेकर इमारतों को लाल पत्थर और नानकशाही ईंटों से विरासती झलक देने की कोशिश की गई है। प्रश्न संख्या 18 से 20 के लिए एक गद्यांश पढ़ेंगे। सामाजिक एवं आर्थिक दुर्बलताओं को दूर करने के लिए राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए विज्ञापन का जितना प्रयोग हो रहा है उससे कहीं ज्यादा अपने मालों की बिक्री के लिए हो रहा है। इसके द्वारा भावात्मक दोहन बहुत दृढ़ता के साथ होता है। एक कंपनी दूसरे बाजार को हड़पने के लिए विभिन्न कदमों का सहारा लेती है। अंग प्रदर्शन का बढ़ना विज्ञापन की अनैतिकता की पराकाष्ठा है। युवाओं पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। देश का भविष्य तिमिरलोक में गुम हो जाए ये सोची समझी साजिश है इस उपभोक्तावादी पूंजीवादी संस्कृति के नया तरीके विज्ञापन के। पहला प्रश्न इस गद्यांश से कहा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का जो मूल तत्व है वह क्या है। तो सही जवाब इसमें हमने अभी पढ़ा कि उपभोक्ता जो हमारे होते हैं वह विज्ञापन को छल और फरेब से अवगत कराते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इस गद्यांश का मूल तत्व होगा। सामाजिक और आर्थिक दुर्बलताओं का जो मुख्यतः किस लिए उपयोग किया जा रहा है तो इसका सही जवाब हम देंगे ऑप्शन नंबर 4 अर्थात उत्पादन की अत्यधिक बिक्री करने हेतु इसका प्रयोग किया जा रहा है। गद्यांश दोबारा भी पढ़ सकते हैं यहाँ वीडियो को पॉज करके बैक करके दिए गए गद्यांश का शीर्षक क्या था तो शीर्षक इस गद्यांश का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 सांस्कृतिक अस्मिता और विज्ञापन। अगला प्रश्न है वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। उसे कोई क्या समझाए वह तो मूर्ख है, इसके लिए क्या सही जवाब होगा तो वह हो जाएगा मूर्ख है अर्थात काठ का उल्लू होना। पारदर्शक शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा। पारदर्शक के लिए पहला ऑप्शन जो कोई नाटक देखे जिसे देखा जा सके जिसके पार देखा जा सके जिसके पार ना देखा जा सके। पारदर्शक वह होता है जिसके पार देखा जा सके अर्थात ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। जल की अथाह राशि को क्या कहा जाता है। समुद्र के पर्याय से उपरोक्त वाक्य को पूर्ण कीजिए। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जलद। जल की अथाह राशि को जलद कहा जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। पहला ऑप्शन है वह जाता है, दूसरा है वह मीठा फल है, तीसरा वह खाता है, चौथा ऑप्शन वह पढ़ता है। सही जवाब होगा वह मीठा फल है। आज के सेशन में हमने आपके लिए 24 प्रश्नों का समाधान रखा है अर्थात मात्र 24 प्रश्न रखे हैं ताकि आपके समय और आपकी सटीकता के साथ साथ कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का समूह बनाया जा सके। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। सेशन को लाइक करके साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। प्रथम बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। बाकी की वीडियोस प्लेलिस्ट में जाएं। यूपी पुलिस 60,244 के नाम से एक सेशन बनाया है, एक लिस्ट बनाई है, एक प्लेलिस्ट बनाई है। वहाँ जाके आप 10 की 10 प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो ये आपका हिंदी का 5वां प्रैक्टिस सेट था। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं जिनमें प्रत्येक सेट में 37 क्वेश्चन थे लेकिन इसमें 24 प्रश्न रखे गए हैं। मिलेंगे अगले सेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद जय भारत।